अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने सोचा है कि हम थोड़ा सा इस टॉपिक के ऊपर बात करें कि कभी कभी ऐसा भी होता है आपके साथ भी कि कभी आपने कुछ सोचा हो लेकिन कुछ और हो जाए, जो चाहा हो वो ना हो। तो हमारे साथ भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन हुई थी। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। तो सोचा था हमने ये था कि हम जाएंगे बेदा पार्क, और वहाँ पर जो है ना एक्सपो 2023 लगा हुआ है इन दिनों। और हम बेदा पार्क पहुँचे ही थे तो बारिश शुरू हो गई थी। ठीक है, हमारी सीज़न की पहली बारिश है ये। कतर में जो पूरा विंटर्स का आगाज़ है ना वो बारिशों से ही होता है, मोस्टली, नॉट ऑलवेज़ लेकिन मोस्टली। तो हम बेदा पार्क पहुँचे। हमने सोचा चलो एक्सपो देख लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, बेदा पार्क भी बंद था। तो एक्सपो पहुँच तो गए हम, लेकिन शुरू में तो सब बहुत अच्छा चल रहा था। ठीक है, बारिश हो रही थी, ये वो थोड़ी बहुत हो रही थी, तो वो भी हम तो बारिश के तरसे हुए सहरा के रहने वाले लोग, इतनी अच्छी लग रही थी, छोटी मोटी बूंदाबांदी हो रही। खैर इट वाज नॉट लाइक बिल्कुल ही बूंदाबांदी, थोड़ी सी बूंदाबांदी से ज़्यादा, लेकिन खैर बर्दाश्त हो रही थी, अच्छी लग रही थी बारिश। तो सबसे पहले तो हमारे साथ मसला ये हो गया कि हमें वहाँ पे एक बंदे ने मिस गाइड कर दिया, और हमें जो है ना ये साइकिल वाली एरिया में हम आ गए। वरना वो जो ग्रीन, वो जो आपको ब्रिज से नज़र आ रहा था, उसके अंदर से हम गुजर के जाते तो हम बिल्कुल एक्सपो में एंटर कर जाते। लेकिन ऑब्वियसली उसने हमें बताया कि नहीं, यहाँ से जाएँ, आगे ब्रिज है, ब्रिज के फलाना है, वो है। तो हम वहाँ से गए और हम ये साइकिल्स वाली एरिया में पहुँचे। खैर इधर साइकिल्स बहुत ही यूनिक थी। आपको पूरा ओवर द टाइम पता चलता है कि कैसे कैसे मतलब इसमें भी डेवलपमेंट आई, कैसे हमने जो है ना साइकिल से शुरू किया लोगों ने, और किस किस तरह की साइकिल्स थी। और ये वाली तो जी थी वो बाकायदा मोटर वाली कोई साइकिल थी, इंजन के साथ कुछ था इसका। बाकी तो जो है ना सारी मैनुअली थी, लेकिन बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा डिस्प्ले था। मतलब डिफरेंट कंट्रीज से उन्होंने लाई हुई थी। और भटकते भटकते खैर हम पहुंच ही गए अपने पाथ पे, एक्सपो पे पहुंच गए। और कोई भी नहीं आया हुआ था ऑनेस्टली। ये वीराना जो आपको नज़र आ रहा है, सिर्फ हम ही घूम रहे थे, कोई भी नहीं था। कहाँ पे इनकी, कोरिया, जापान, इन्होंने कितना मज़े का बनाया है जापान पवेलियन। इससे पहले तक सब ठीक था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना हवाएं इतनी तेज़ चलने लग गई थी, और मतलब हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे कि ये क्या तूफ़ान आ रहा है, क्या हो रहा क्या यहाँ पर। तो ये भी जापान वालों का ही था, और उन्होंने इतना अच्छे से इस पूरे को डेकोरेट किया हुआ था, और लग रहा था कि आप जापान में आ गए, मतलब वैसी वाइब थी इस जगह पे। ये मेरे हाल से हम कॉन्गो के पवेलियन में आए थे, और जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं था, सिर्फ कुछ पोस्टर्स वगैरह थे। मतलब एक्सपो बिल्कुल रेडी नहीं था। तो हमने उनसे जब पूछा तो वो कहते कि 1 नवंबर तक के चांसेस हैं। तो मे भी अब रेडी हो गया हो, क्योंकि अब दोबारा हम उस तरह एक्सपो पे गए नहीं हैं। तो हम यहाँ पे जॉर्डन के पवेलियन में आ गए थे, और जॉर्डन वालों के बिल्कुल रेडी था भाई, वो तो रेडी थे। ठीक है, फिर उन्होंने हमें अपना वो गावा जो होता है वो दिया। जॉर्डन के डिस्प्ले में भी उन्होंने अपनी सारी कंट्री की मतलब मसाले और पेंटिंग्स और मतलब जितनी भी चीज़ें थी ना, उनकी बहुत ही खूबसूरत थी। उनकी हैंडी क्राफ्ट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें थी, और मतलब पेंटिंग्स भी बहुत प्यारी थी इनकी। तो इनका पवेलियन बिल्कुल रेडी था। फिर उसके बाद तूफ़ानी बारिश स्टार्ट हो गई, और वो लोग इतने अच्छे थे, उन्होंने हमें बोला नहीं आप इधर ही रुकें, कोई ना जाए। मतलब इस तरह से हम 3-4 फैमिलीज़ थी वहाँ पर, तो हम बिल्कुल वहीं पे बैठे रहे काफ़ी देर तक, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा थी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है।
हम जॉर्डन के ही पवेलियन में बैठे रहे काफ़ी देर तक। इतनी बारिश बाहर हो रही थी, उन्होंने बोला चले अब चाय पिलाते सबको। उन्होंने सब कुछ बेचारों ने चाय वगैरह पिलाई। मेरे हाल से हम तकरीबन 1 घंटा रहे थे वहाँ पर, और उनके पवेलियन में भी पानी आ गया। बहुत बुरी हालात थे, वो लोग वाइपर मार मार के निकाल रहे थे। लेकिन क्या बताएं क्या चल रहा था यहाँ पे। जो है ना, आपके सामने एक्सपो के पौधे डूब चुके हैं। एक्सपो पूरा डूब चुका था। हम जिधर जा रहे थे वो उन सब के इतने ज़्यादा रेनफॉल की वजह से बुरे हालात हुए थे। मतलब लोग जो है ना अपनी चीज़ें समेट समेट के जा रहे थे, और कुछ की तो डिस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई थी, टूट फूट गई थी चीज़ें। और वैसे यहाँ पे उस तरह तो उन्होंने टेम्परेरी बनाई हुई हैं चीज़ें, तो इतनी मजबूत तो होती नहीं है। तो हवा जिस स्पीड से चल रही थी और जो हालात थे ना, बड़े ही कोई अजीब व गरीब से थे। काफ़ी ढूंढने के बाद हमें पाकिस्तान पवेलियन मिला। अगर हम सीधे रास्ते से आते तो हमें बहुत जल्दी मिल जाता, और बहुत अच्छा बनाया हुआ था इन्हें। हम मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि जितने हमने डिस्ट्रक्शन देखे हैं और छोटे छोटे लोगों को स्पेसेस मिली हुई थी, लेकिन पाकिस्तान पवेलियन वाज अमेजिंग। ज़रूर विज़िट करना चाहिए। हम थोड़ी देर के लिए गए थे, क्योंकि उन्होंने मोस्टली चीज़ें उठा दी थी। उनका भी सारा नीचे फ्लोर पे पानी ही पानी था। तो कतर भाई डूब चुका था फॉर पूरा का पूरा। हम जब तक गाड़ी में पहुँचे, बहुत ही मुश्किल से पहुँचे खैर। तो जब रोड पे निकले तो 3 घंटे लगे हमें अपने घर तक पहुँचते पहुँचते, क्योंकि जगह जगह रोड ब्लॉक थे, उनमें गाड़ियाँ डूबी हुई थी। लिटरली गाड़ियाँ डूबी हुई थी। और फिर उसके बाद जब हम घर पहुँचे तो हमारे घर में भी पानी आ गया था। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।